याद रखिए, जो खुद नहीं जाता उसे चार कंधों पे ले जाया जाता है, और जो चार पे जाता है ना, खुद चल के जाओगे तो लो उठाओगे। चार कंधों पे गए तो बरेली के इमाम ने कहा, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। मेरे इमाम ने दुनिया से कितना दूर किया बंदों को। अब देख, कभी कब्रिस्तान भी जाके देख लिया कर। तेरी जवानी अपनी जगह है, मगर कभी कब्र के टूटे हुए तख्ते देख, बैठी हुई सिल्लियां देख, वो देख कफन नजर आ रहा है। कभी बरसात में कब्रिस्तान जा, किसी कब्र में हड्डियां दिखाई देती हैं, किसी कब्र में लकड़ियां दिखाई देती हैं, कहीं फटा हुआ कफन नजर आता है। फूल तो बड़ी बात है साहिब, कई कब्रें इतनी पुरानी होती हैं जहां कोई मिट्टी डालने वाला नजर नहीं आता। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े अहमद रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐसे काम क्यों नहीं करते हो? होता क्या है, अभी ऐलान होगा फला अब्दुल गफूर साहब का इंतकाल हो गया है, अगर कोई हो तो बुरा ना मानिए। मैंने जी 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 एक नाम ऐसी मिसाल के तौर पे नाम लिया। अभी मस्जिद से ऐलान होगा अब्दुल गफूर का इंतकाल हो गया, लोगों में कुछ देर बातें होंगी, अच्छा वो चले गए, अच्छा सुबह तो वहां होटल पे चाय पी रहे थे, वो चले गए, रात तो मिले थे, ये बातें होती हैं। अगर बंदा बुरा है ना, लोग कहते हैं अच्छा हुआ चला गया, कुछ तो सुकून मिलेगा गांव को। इसे चुगलखोरी के अलावा गांव सुख में आएगा मर गया तो। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, जब कोई जाता है गरीब कहते हैं मालिक अब चूल्हा किसके सहारे चलेगा, कौन है जो अब गरीबों के काम आएगा। रब की रहमत आवाज देती, हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह मंजिल ही नहीं। दिल थोड़ा न कर, हमारे खजानों में कमी कोई नहीं है। बेशक बेशक हाँ, तो ऐसे होते हैं जिन्हें लोग सुन के खुश होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोग सुन के दुखी होते हैं। गरीब चला गया, अमीर गया है, गरीबों का रखवाला चला गया। मगर सुने, तुम्हें क्या लगता है कितनी भी दौलत कमा लो, तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद सोने के सिक्के लगाएगी? तुम में से कितने बंदे ऐसे बैठे हैं जिसने अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद में से सिर्फ 25% अल्लाह की राह में खर्च किया? बच्चे छोड़िए, 10%, 5%। हम तो अपने बाप की जायदाद पे सांप बन के बैठते हैं, हम उसकी छोड़ी हुई जायदाद की ज़कात तक नहीं देते। अल्लाह अल्लाह, उसकी जायदाद कहां से देंगे? भाई किसी के सहारे ना रहना, जो भी करना है ना अपने हाथ से कर जाना। बेशक कोई गारंटी नहीं है तेरे करोड़ों की जायदाद में से तेरे बाद कोई मदरसे में 10 रुपए देगा। अल्लाह तौफीक दे तो 2-4 लाख इकट्ठे लगा के चला जा, इकट्ठे लगा के चला जा। ये ज़हन सबका नहीं होता। अल्लाह तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब। बेशक अल्लाह पाक है और पाक ही चीजें पसंद फरमाया करता है। बेशक हक है। किसी नापाक की नापाक दौलत नहीं लेता, वो जब भी लेता है अच्छों की अच्छी दौलत लिया करता है। तवज्जो है ना सारे लोगों की जो मैं कहना चाह रहा हूं? ऐलान हुआ फला का इंतकाल हो गया, बेटा क्या करता, थोड़ी देर रोया, अगर पुड़िया खाता तो बाहर पुड़िया डाली, मसाला खाता है तो मसाला मुंह में डाला, सिगरेट पीता तो सिगरेट लगाई, बीड़ी पीता तो बीड़ी पी, आंसू खत्म। मैं जनाजे की बात नहीं करूंगा, बात बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है। बस मैं इतना बताना चाहता हूं, थोड़ी देर रोया, उसके बाद पूछता कफन कहां मिलेगा? जाओ फला मार्केट में। नौजवानों ज्यादा अकड़ के न चला करो, अल्लाह से डरते रहा करो, ड्रेस नाजायज न पहना करो, लिबास मुस्तफा वाला पहना करो। इसलिए कि जिस मार्केट में तुम्हारे फैशन का ड्रेस मिलता है ना, उसी मार्केट में तुम्हारा कफन भी बिका करता है। बेशक बेशक बेशक। इसलिए याद रखा करो, कब्र में जाते वक्त किसी के बदन पे कोई फैशन का लिबास नहीं होगा, बेशक सबके सादा लिबास होना, वही एक लट्ठे का कपड़ा होना है, सबको उसी में लिपट के जाना। बेटा गया कब्रिस्तान, कब्र देखी, उसके बाद मार्केट गया, कफन खरीदा, एक पेटी खरीदी, हदिया कराया कुरान की पारों का, उस पे मोटा मोटा लिखवा दिया बराए ईसाल सवाम मरहूम इसरार वारसी। अल्लाह किसी का भी नाम आ सकता है,
जी 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 उस जगह मेरा भी नाम आ सकता है, जी आपका भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। मौत से किसी को इनकार नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है जिसे पंडित भी मानता है, मौलवी भी मानता है, डॉक्टर भी मानता है, साइंटिस्ट भी मानता है। जी बेशक। इससे किसी को नहीं बचना। रब के होने का तो इनकार कर सकता है बंदा, लेकिन मौत का नहीं कर सकता है। लिख दिया पेटी पे, रख दिला के मस्जिद में। कई जगह इतनी पेटियां मुसल्ला बचा के बिछाना पड़ रहा है। हाँ, इतने पारे आ गए, पढ़ने का ही नंबर नहीं आता। दीमक खा रही है कुरान के पारों को। मुझे बताओ, हमने पढ़ा गए, कयामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो कहेगा मालिक इसे बख्श, ये रात को सूरह रहमान पढ़ता था। कहीं कुरान किसी की कलाई पकड़ के लाके कहेगा मालिक इसे बख्श, ये सूरह यासीन पढ़ता था। मालिक इसे बख्श, ये सुबह होती थी सूरह मुल्क की तिलावत करता था। मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ता था। मालिक इसे बख्श दे, ये खेत में काम करता था, मेरी तिलावत करता था। ये कुरान को एजाज है। वो पहचानेगा पढ़ने वालों को। दिल पे हाथ रख के बता, अगर ये पढ़ने वालों को पहचानेगा तो ना पढ़ने वालों को नहीं पहचानता है? ना पढ़ने वाले को नहीं पहचानता। जब मस्जिद के अंदर रखी रखी पेटियां दीमक खाने लगती है, कुरान कहता मालिक किस कौम में भेजा? जब से ला के रखा गया हूं, कोई खोलने एक दिन नहीं आया। तो खुदा के बंदो, ये काम हो गया। और या फिर आ गया 40वां या तीजा, तो 20-20 भगोने बिरयानी बन रही है। जी, बहुत 20-20 भगोने। अच्छा पैगाम है। बदनाम कौन? मसला के आला हजरत। जी। पहले जीना मुश्किल था, आज मरना मुश्किल है। कफन इतना महंगा हो गया है कि गरीब की सांस अटकती है, उसे मौत की फिक्र नहीं होती, अपने बच्चों पे चढ़ने वाले कर्जे की फिक्र होती है। बेशक। खुदा रहा, आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अगर आपको बाप के इसाले सवाब के लिए काम करना है ना, तो कुरान की पेटी का हदिया ना करा, इसी इदारे में आके पूछ मदरसे के नाज़िम आला से, मुदर्रिस से, कोई ऐसा बच्चा बताओ जो गरीब हो, उसके पास सर्दी में पहनने के कपड़े ना हो। कोई ऐसा गरीब हो जिसके पास बिछाने का बिस्तर ना हो। कोई ऐसा कुरान वाला बच्चा दिखाओ जो इतना गरीब है जिसके पास रहल नहीं है। और अगर सब कुछ है फिर आके पूछ, गर्मी का मौसम है, बताओ कुरान वाले कहाँ बैठ के पढ़ते हैं? अगर पंखा ना हो तो वहां बाप के इसाले सवाब के लिए पंखा लगवा दे। अगर कोई फ्रिज ना हो, ठंडे पानी का इंतजाम करा दे। अगर तेरे पास, तुझे लगता है ये मदरसे वाले बच्चे हैं, ये जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, टाट खरीद के ला दे, छत नहीं है, मदरसे की छत डलवा दे। दावे के साथ कहता हूँ, शायद तेरे 40वें के बाद तेरा बेटा भूल जाए, बरसी के बाद तेरा परिवार तुझे याद ना करे। अगर तेरा पैसा दीन के लिए मदरसे में लगा है, कोई तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, जैसे कि यहाँ बैठने वाला बैठ के कुरान पढ़ेगा, अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत के ठंडे झोंके चलाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम कहते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े अहमद रजा तुम पे करोड़ों दरूद। मदरसों में लग जाइए, मदरसों से मोहब्बत कीजिए। फरमाया गया आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाए। फरमाया ये बन गए तो समझ लो कामयाब हो। बेशक। इनसे दुश्मनी न रखना, वरना अल्लाह नस्लें उजाड़ देगा, नस्लें उजाड़ देगा। माएँ नसीब वाली हैं, बहनें मुकद्दरों वाली हैं, फख्र की बात नहीं है। या इसकी बहन को अगर इतना फख्र है, मेरे भाई की देखो तो सही, फला इलाके में चलती है, फला जिले में चलती है, हाफिज कुरान की बहन को कितना फख्र होगा। कहा जब किसी की औकात बोलने की नहीं होगी, वहां कुरान वालों की चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वहां कुरान वालों की चलेगी, वहां बहनें फख्र से कहेंगी ये है मेरा चांद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पढ़ने वालों, बहनों का एहसान याद रखना, भूल ना जाना, भूल ना जाना, चाहे वो मदरसे के बच्चे हों या स्कूल के हों। बहनें कितना प्यार करती हैं। घर से चलो ना और तुम्हारे जूते पे स्कूल या मदरसे के लिए निकलते वक्त मिट्टी लग जाए, तुम देख के कहते हो उफ मिट्टी लग गई।
बहन का चेहरा देखते हुए कोई कपड़ा ला, वो कहती है भाई ठहर, खुदा की कसम भाई के जूते पे अगर कीचड़ लगी है ना नापाक, बहन अपने सर की चादर उतारती है, बहन का जूता साफ करके कहती है देर न कर भाई, तेरे पैर की कीचड़ अपनी जगह है, लेकिन तेरे बहन की सर की इज्जत तेरी कीचड़ पे कुर्बान हो जाए। कौन होता है? ये बहनें होती हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, जो अपनी जिंदगी भाइयों पे लुटा देती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भाई बहुत पढ़ने खूब। के बाद अलग होके बहन को नहीं देखते, सुभान अल्लाह, मांगा करो अल्लाह से बहनें। बहुत अच्छा पैगाम। जिनके घर में बहनें नहीं है वो घर बड़े सूने लगते हैं। अगर रब ने बहनें दी हैं अल्लाह का शुक्र। अगर फिर जिंदगी में बहन ना मिल सकी तो रब से बेटियां मांग लेना। सुभान इसलिए कि जिस घर के अंदर एक भी बेटी होती है ना, उस घर का बाप कभी अकेला नहीं होता है, बेशक बेशक, कभी अकेला नहीं होता है। बहुत खूब। ये बेटियों का मामला होता है। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, आखिरत का इंतजाम कीजिए। नहीं आपके बच्चे पढ़ने वाले तो फिर पढ़ने वाले बच्चों का ताउन कीजिए, उनके खाने का काम आप कीजिए, उनके रहने सहने का इंतजाम आप कीजिए, उनके लेटने बैठने का इंतजाम कीजिए। खुदा की कसम जब सारे रिश्ते साथ छोड़ जाएंगे ना तो कब्र में इसी कुरान का रिश्ता काम आना है, इसी कुरान का रिश्ता काम आना है। अल्लाह करीम हमारी नस्लों में हर घर में कुरान का कारी पैदा फरमा दे, हर घर के अंदर आलिम ज़ीशान पैदा फरमा दे। मुझसे मिंबर से कई बार ये बात कही जा चुकी है कि हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए। जी जी, आपकी क्या राय है? जरा कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माइक वाले भैया जरा थोड़ा सा को दे दो, इसको थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। हाँ। बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है, जैसा भी है बहुत अच्छा है। बस मैं मुझसे फरमाइश की है मिंबर वालों ने, हुजूर का शजरा बयान करना है, लेकिन आपको बता दूं शजरा ऐसे बयान नहीं होता है। अगर मैं सांस रोकने लगूं तो फिर इशारा हाथ का करूंगा, जब ऐसे कहूंगा तो आपको क्या कहना है? ऐसे कहोगे तो जो शजरा याद है वो भी भूल जाऊंगा। मैंने भी किसी से नहीं कहा हाथ उठा के टांग उठा के, मैंने नहीं कहा अभी तक, और मैं कभी जोर भी नहीं देता हूं, इसलिए कि मेरा अपना मानना है कि जब बात आशिक के दिल से लगती है ना तो मुंह से सुभान अल्लाह खुद ब खुद निकल जाया करता है। आशिकों को इश्क पढ़ाया नहीं जाता है, खुद आता है। और माल अच्छा हो तो फिर उस पे अलग से कोई डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। बेशक बेशक, हाँ, माल अच्छा होता तो खुद ब खुद कीमत लग जाया करती है। इसलिए मैं कभी भी नहीं कहता कि आप कहो बोलो कूदो, कुछ ना कहो, बस दिल में बात लिख के लेके चले जाओ। अब मैं जो आपसे सुभान अल्लाह कहने को कह रहा हूं इसकी वजह भी सुन लो, साफ बात है अपनी। तो देखो आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं बीच में सांस ले लूंगा, जी ये है आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बेशक, ठीक है, क्या बोलना जरा बोले। सुभान अल्लाह। ये सामने वाली जो डिस्प्ले है ना ये अच्छी होनी चाहिए। किसी भी चीज की डिस्प्ले अच्छी होती है तो वो चीज पूरी अच्छी लगती है। और मोबाइल चाहे 10 लाख का हो, डिस्प्ले टूटा हुई हो, क्या होता फिर उसका? समझते हैं ना? भले माल चाइनीज हो डिस्प्ले ठीक हो तो कोई भी चला लेता है। जी